सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच गोरखपुर से सवाल उठा है कि गोरख पीठाधीश्वर गोरखपुर छोड़कर आखिर क्यों अयोध्या या कहीं और से चुनाव लड़ने जाएंगे। उनके तमाम समर्थकों का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव गोरखपुर से ही लड़ेंगे। इसके लिए उनके तर्क भी हैं। शासन के आला अफसर शहर के बड़े लोगों को फोन मिलाकर पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो कैसा रहेगा, समाज में किस तरह का संदेश जाएगा, जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां के वर्तमान विधायक का रुख क्या होगा। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह तय होने के बाद कौन कहां से लड़ेगा, इसकी कयासबाजी शुरू हो गई है। हाल ही में अयोध्या के विधायक ने यह कहा कि अगर योगी यहां से चुनाव लड़ना चाहें तो उनका स्वागत है, मैं उनके लिए अपनी सीट छोड़ सकता हूं। वहीं मीडिया में यह बात सामने आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यह चर्चा गोरखपुर तक आई तो राजनीति के जानकार और योगी समर्थक हैरत में पड़ गए। उनका कहना है कि वैसे तो सीएम प्रदेश की किसी भी सीट से लड़कर चुनाव जीत सकते हैं। वहीं समर्थक सवाल उठाते हैं, कोई एक भी वजह तो बताए कि योगी गोरखपुर क्यों छोड़ दें। उनकी गोरखपुर में जमी जमाई जमीन है। उनके प्रभाव को रेखांकित करने के लिए 2002 का प्रसंग लोगों को याद रखना चाहिए, जब योगी ने हिंदू महासभा के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर RMD अग्रवाल को बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ न केवल उतारा बल्कि जिताया भी था। गौरतलब है कि सदर विधानसभा से उस सीट पर तब से डॉक्टर RMD अग्रवाल 4 बार से विधायक बनते चले आ रहे हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि 2022 में योगी ही भाजपा से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार करना होगा। अगर ऐसे में वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो खुद की सीट पर प्रचार का कोई दबाव ही नहीं रहेगा। ऐसे में वे अनजानी सीट पर क्यों जोखिम लेना चाहेंगे। वह गोरखपुर के एक एक बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं, बूथ और मंडल स्तरीय संगठन से सीधा संपर्क रखते हैं। समाज के ज्यादातर तबके में उनकी अच्छी बैठ है। हिंदू युवा वाहिनी का भी उनको साथ मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि गोरख पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक भी हैं। गोरखपुर में इस संगठन की जड़ें बेहद मजबूत हैं। बूथ और मंडल स्तरीय संगठन काम कर रहा है। महानगर और जिला इकाई भी सक्रियता से काम कर रही है। अब ऐसे में अगर मुख्यमंत्री गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकेंगे। इसका फायदा पार्टी और दूसरे प्रत्याशियों को मिलेगा। इसके अलावा RSS के थिंक टैंक का कहना है कि मुख्यमंत्री के अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात में बहुत ज्यादा दम नहीं है। वह चुनाव जरूर लड़ेंगे लेकिन गोरखपुर छोड़ देंगे, इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। जितनी भी बैठकें अभी तक हुई हैं उसमें योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की बात करते हैं। RSS की एक बैठक में उन्होंने हाल में ही कहा था, हम तो गोरखपुर जाकर मठ में रम जाएंगे, गोरखपुर से ही सब कुछ मिला है। इस तर्क में क्या संकेत है, सहज ही कोई समझ सकता है। इसीलिए कहना गलत होगा कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ छोड़ देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में गोरखपुर के सांसद बने थे। पहला लोकसभा चुनाव 1998 में जीता, फिर पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। 1999, 2004, 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव भी वो जीतने में सफल रहे। चुनाव आयोग के पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक हर बार जीत का अंतर योगी आदित्यनाथ का बढ़ता गया है। वहीं शहर की लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें गोरखपुर शहर, कैपियरगंज, सहजनवा, पिपराइच और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भी सीट से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की बैठ है। हालांकि अभी सस्पेंस बरकरार है कि योगी आदित्यनाथ कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये उनका खुद का फैसला होगा कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्पेशल डेस्क, नमन सत्य न्यूज।